सिंह चौहान शिलोंग में हनीमून मनाने गए इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी ने किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसा मोड़ ले लिया है। शुरुआत से यह केस किडनैपिंग का लग रहा था। पुलिस और परिजन भी दोनों को लापता मानकर ही खोजने में जुटे हुए थे। फिर जब राजा की लाश मिलती है तो पहली बार इस मामले में हत्या वाला एंगल जुड़ता है। इस दौरान लगातार राजा की नई नवेली दुल्हनिया की तलाश जारी रही, लेकिन जब सोनम घटनास्थल से 1100 किलोमीटर दूर मिली तो मामला पूरी तरह से पलट गया। या फिल्मी भाषा में अगर हम कहें तो प्लॉट ट्विस्ट इतना बड़ा था कि परिजन तो छोड़िए, देशवासियों के मन में भी हजारों सवाल उबाल मार रहे हैं। शादी, हनीमून और मर्डर पर देखिए हमारी यह खास पेशकश। शादी, हनीमून और मर्डर, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं ताकि जिस तरह से इस मामले ने पूरा घटनाक्रम देखा गया है, यह इन्हीं तीनों शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। और इस खास पेशकश की हम शुरुआत करते हैं बड़े खुलासे के साथ। बीएसटीवी पर आप ये सबसे बड़ा खुलासा देख रहे हैं, जहां प्लान ए और बी के तहत हत्याकांड की साजिश रची गई थी। प्लान ए के तहत इंदौर में राज कुशवाहा, जो कि प्रेमी बताया जाता है, कथित प्रेमी बताया जाता है, वह रुका हुआ था। राज ने मर्डर किए, साथी विशाल के साथ और दो और साथी थे। जहां सोनम ने जारी राज इंदौर से अपने साथियों के साथ भेजा था। राजा पर आरोपी आनंद कर्मी ने पहला वार किया था। यह सबसे पहले हम आपको बीएसटीवी पर बता रहे हैं। और प्लान बी के तहत मर्डर के बाद यूपी निवासी साथी आकाश लोधी के पास जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यूपी में आरोपियों ने सोनम की मदद की थी और यूपी से ही आरोपी आकाश लोधी को गिरफ्तार किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है और जमीन भी इस दावे को देता है। राज कुशवाहा, सोनम ने यह मर्डर का प्लान और बी, यानी कि अगर प्लान ए फेल भी हो जाता है तो प्लान बी तैयार रहे, इसलिए बनाया गया था। प्लान ए के तहत इंदौर में राज कुशवाहा, जो कि कथित प्रेमी बताया जाता है, वह रुका हुआ था। साथी जो विशाल चौहान, आकाश राजपूत थे, वह भी उसके साथ थे। जहां सोनम के राज के साथ साथियों को जो है शिलोंग ले जाया गया था। राजा पर पहले वार करने का जो वो था इरादा था, वह आनंद कुर्मी की ओर से पहला वार किया गया। प्लान बी के तहत मर्डर के बाद यूपी में सोनम की मदद की गई थी। आरोपियों ने सोनम की मदद की थी। यूपी से ही आरोपी आकाश लोधी को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी बात है। आरोपी राज और सोनम ने 4 लाख में हत्या की सुपारी दी थी। यह भी अपने आप में बड़ा खुलासा है, जहां आरोपियों के टिकट भी बुक कराए गए थे। बाकायदा 9 लाख रुपए में सोनम ने बैंक से 9 लाख रुपए की निकासी की थी, निकाले गए थे। और राज कुशवाहा, सोनम ने, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका ने ही प्लान ए और प्लान बी बनाया था। प्लान ए क्या था? इंदौर में राज कुशवाहा रुका हुआ था और प्लान ए के तहत यह पूरा मामला रचा गया, जहां साथी विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी को शिलोंग भेजा गया था। इनके बाकायदा टिकट बुक कराए गए और सोनम के राज से जो संबंध थे, इसको लेकर यह पूरा प्लान बनाया गया। प्लान ए और बी दोनों ही तरह से राजा को मारने की साजिश रची गई थी। और चलिए अब आपका एक पूरे मामले पर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। क्या है पूरा मामला, यह भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जहां 20 मई को हनीमून पर दंपत्ति राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी रवाना होते हैं और 23 मई को मेघालय के शिलोंग के लिए रवाना हो जाते हैं। जिसके बाद परिवार की दोनों से लगातार बात होती रही, लेकिन फिर कुछ देर बाद, यानी कि कुछ दिनों बाद, संपर्क टूट जाता है। 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए थे और इस वजह से परिजनों की चिंता बढ़ गई थी। परिजन हरकत में आए, शिकायत दर्ज कराई गई। दंपति के परिजन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलोंग भी पहुंचे। अपने स्तर पर खोजने का प्रयास किया गया। 2 जून को जब खाई में राजा का शव मिला, तब पहली बार इस मामले में हत्या का एंगल जुड़ा था। 3 जून को राजा के शव के होने की ही पुष्टि हो गई थी, जहां परिजनों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग उसी दिन से, यानी कि जब 3 जून को पुष्टि हो गई थी, उसी दिन से सीबीआई जांच की मांग करना शुरू कर दिया था।
टूरिस्ट गाइड ने 3 युवकों के साथ राजा सोनम को देखा था। ये मामले में खुलासा हुआ था, जहां यूपी के गाजीपुर से आखिरकार सोनम रघुवंशी को 17 दिनों की जो है भरसक प्रयासों के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहां 20 मई को ये कपल सोनम और राजा रघुवंशी रवाना हुए थे और यह पूरा घटनाक्रम 17 दिनों में रचा गया। 23 मई को मेघालय से शिलोंग के लिए पहुंचे थे, जहां परिवार की दोनों से लगातार बात हो रही थी। सब बहुत ठीक था, खुश थे दोनों। 24 मई से दोनों के मोबाइल जब बंद हुए तो लोगों के साथ ही साथ जो परिजन हैं उनकी चिंता बढ़ी, शिकायत दर्ज की गई और फिर खोजबीन शुरू हुई। और सबसे बड़ा मोड़ या कहें प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब सोनम और राजा रघुवंशी के मामले में गाजीपुर से, यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जो कि शिलोंग से 1100 किलोमीटर दूर है, वहां से सोनम रघुवंशी को पकड़ा जाता है। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी गिरफ्तार होती हैं। लगभग रात के 1 बजे सोनम रघुवंशी के गाजीपुर में होने की खबर मिलती है। सोनम पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई। यह बड़ा दावा किया, और यह दावा किया शिलोंग की डीजीपी की ओर से। यह दावा किया गया सोनम ने पति की सुपारी दी थी, यानी कि हत्या के लिए पूरी साजिश रची और सुपारी भी सोनम की ओर से दी गई। यह भी खुलासा किया, बड़ा खुलासा था जो है शिलोंग में 23 मई से सोनम लापता थी और वह सफर करने के बाद 1100 किलोमीटर दूर पहुंची। 2 जून को खाई में राजा का शव मिला था और 3 जून को राजा की धारदार हथियार से हत्या होने की पुष्टि हो गई थी। जहां पति की हत्या के आरोप में सोनम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से खोजबीन चल रही थी और यह माना जा रहा था कि कहीं सोनम के साथ इस तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए, और इसीलिए लगातार परिजनों से लेकर पुलिस और प्रशासन सभी जुटे हुए थे तलाश में। डीजीपी की ओर से बड़ा खुलासा किया जाता है कि राजा हत्याकांड में सोनम रघुवंशी अपने 4 साथियों के साथ मिली हुई थी और हत्या के लिए पूरी साजिश रची गई थी, वह डीजीपी की ओर से रची गई थी। प्रदेश पुलिस के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं सोनम के साथियों की, जिसके साथ मिलकर सोनम ने यह हत्या की साजिश रची। विक्की ठाकुर, आकाश, आनंद ने हत्या की साजिश रची थी, जहां आनंद की गिरफ्तारी सागर से हुई। राज कुशवाहा जो कि कथित प्रेमी सोनम रघुवंशी का बताया जाता है, हत्या का मास्टरमाइंड भी इसे कहा जाता है। राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में काम करता था, जहां सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर चल रहा था। राजा हत्याकांड में आरोपी सोनम पर भी बड़ा खुलासा है कि सोनम ने ढाबे से अपने भाई को फोन किया था और सोनम ने ढाबे वाले के फोन से अपने भाई को फोन किया, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस वहां पहुंचती है और आखिरकार सोनम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 आरोपी अब तक इस मामले में बताए जाते हैं सोनम के साथ, यानी कि सोनम 5वीं आरोपी के तौर पर अब तक इस मामले में निकलकर सामने आती हैं। विक्की ठाकुर, आकाश, आनंद, ये 3 आरोपी और इसके साथ राज कुशवाहा जो कि कथित प्रेमी सोनम का बताया जाता है, सोनम रघुवंशी का जिसके साथ लंबे समय से अफेयर भी बताया जाता है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर चल रहा था और जानकारी के मुताबिक सोनम के ही ऑफिस में राज कुशवाहा काम करता था। आरोपी सोनम
को भी रात के 1 बजे लगभग जब सोनम गाजीपुर के ढाबे पर एक ढाबे के संचालक से जाकर फोन मांगती हैं और फोन से अपने भाई को कॉल करती हैं, उसके बाद सोनम के गाजीपुर में होने का खुलासा होता है। पुलिस को इसकी सूचना मिलती है और पुलिस पहुंचकर सोनम को गिरफ्तार कर लेती है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता पत्नी 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार कर ली जाती हैं। इसके बाद मेघालय डीजीपी ने यह भी दावा किया कि जो पत्नी सोनम रघुवंशी हैं, उन्होंने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर की साजिश रची थी। मामले में 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में राज कुशवाहा, विशाल चौहान को इंदौर से पकड़ा गया है, जबकि अगर बात करें 2 और आरोपियों की तो आकाश राजपूत को इंदौर के पास और आनंद कुर्मी को बीना के बसारी गांव से पकड़ा गया है। सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में मिलती हैं। लंबे समय से तलाश चल रही थी। सोनम के ने पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर पूरे हत्याकांड की साजिश रची और सुपारी दी थी। मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हुई है और इस मामले में सोनम सहित कुल 5 आरोपी अब तक निकलकर इस मामले में सामने आए। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां चौथा आरोपी आनंद कुर्मी बीना से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस बयान ले रही है, जहां राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी भी शंका के घेरे में, यानी कि सवालों के घेरे में। अभी कई सवाल हैं जिनका खुलासा जो है, जानकारी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बयान लिए जाएंगे और बयान में जिस तरह के खुलासे होते हैं, देखिए सभी को सबसे ज्यादा उम्मीदें सोनम रघुवंशी से हैं। अब तक सोनम की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। सोनम की ओर से अब तक कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब सोनम का मुंह खुलेगा तो इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही साथ आरोपियों से भी लगातार बयान लिए जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। चौहान इन तीनों को तो हिरासत में ले लिया था। इसके बाद अभी लगभग 1 घंटे पहले बीना से एक चौथे आरोपी को भी, आनंद को भी हिरासत में ले लिया है। तो कुल मिलाकर 4 आरोपियों को, 4 जो सस्पेक्टेड है आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। अब इनसे पूछताछ की जाकर अग्रिम कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है। सोहरा पुलिस के द्वारा, शिलांग पुलिस के द्वारा की जा रही है। और चलिए अब बताते हैं सोनम रघुवंशी के प्रेमी के बारे में, या प्रेमी की प्रोफाइल कैसी है। राज कुशवाहा, जो कि सोनम का कथित प्रेमी बताया जाता है, वह लगभग 5 साल उम्र में सोनम रघुवंशी से छोटा है। सोनम रघुवंशी की प्लाईवुड की दुकान में यह काम करता था। राज कुशवाहा उम्र में सोनम रघुवंशी से 5 साल छोटा बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक दुकान में आने जाने के दौरान ही सोनम की राज कुशवाहा के साथ मुलाकात हुई थी। कुछ समय में दोनों की दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। सोनम रघुवंशी की प्लाईवुड की दुकान में ही राज कुशवाहा काम करता था और राज कुशवाहा 5 साल छोटा भी है। इसके बावजूद भी लंबे समय से सोनम रघुवंशी का अफेयर राज कुशवाहा के साथ चल रहा था। जब अपनी ही दुकान में आना जाना हुआ सोनम का और मुलाकात हुई राज कुशवाहा से, तो ये धीरे धीरे दोस्ती होती है और दोस्ती फिर प्यार में तब्दील हो जाती है और अफेयर चलने लगता है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस अफेयर के बावजूद सोनम की शादी होती है और शादी को अभी 1 ही महीना नहीं हुआ है और जिस तरह की घटना सामने आई है, यह अपने आप में सभी को झकझोर कर रख देती है। और सोनम की गिरफ्तारी के बाद से राजा के जो परिजन हैं, मृतक राजा के परिजनों में आक्रोश देखा जा रहा है। घर के बाहर सोनम रघुवंशी के पोस्टर जलाए गए हैं। देखिए, विरोधाभासी बात यह है कि जिस सोनम को ढूंढने के लिए जगह जगह राजा रघुवंशी के परिजन इन पोस्टर्स को लगाते घूम रहे थे और जगह जगह यह कह रहे थे कि सोनम रघुवंशी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और जल्द से जल्द पता लगाया जाए सोनम रघुवंशी सकुशल है या नहीं। एक
खुलासा होता है और पूरी की पूरी कहानी पलट जाती है। ये जो हाथ आप देख रहे हैं और ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं ना, कुछ ही एक दिन पहले इन पोस्टर्स को लेकर ये लोग ढूंढने के लिए और पुलिस और प्रशासन पर दबाव डाल रहे थे इन पोस्टर्स को दिखा करके कि सोनम रघुवंशी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, सोनम रघुवंशी का पता लगाया जाए कि आखिर वो कहां हैं, सकुशल हैं या नहीं हैं। और सीबीआई जांच की मांग भी इन्हीं तख्तियों को दिखाकर की जा रही थी, इन्हीं हाथों से वह पोस्टर दिखाए जा रहे थे। मांग की जा रही थी कि सोनम रघुवंशी के मामले में सीबीआई को मामला सौंपा जाए, सोनम रघुवंशी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। लेकिन एक खुलासा होता है मामले में, यह निकलकर सामने आता है कि सोनम रघुवंशी ही इस मामले में आरोपी के तौर पर देखी जा रही हैं, सवालों के घेरे में हैं। तो यही हाथ इन पोस्टर्स को फाड़ते हैं, घर के सामने पोस्टर्स का ढेर लगाया जाता है, टुकड़े टुकड़े पोस्टर्स को कर दिया जाता है और आग के हवाले कर दिया जाता है। और सोनम रघुवंशी के मामले में इंदौर पुलिस ने भी बड़ा खुलासा किया है, जहां गहने साथ लेकर सोनम रघुवंशी गई हुई थी। सोनम ने लगभग 9 लाख रुपए की निकासी की थी, यानी कि जो बैंक से पैसे निकाले जाते हैं, लगभग 9 लाख की जो ट्रांजैक्शन सोनम के नाम पर बताया जाता है। सोनम के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार अब तक इस मामले में हुए हैं। बड़ी बात यह है कि जो आजकल डिजिटलाइजेशन का जो है पूरा माहौल देखा जा रहा है, डिजिटल तौर पर डेटिंग ऐप्स चलते हैं और डेटिंग के साथ ही साथ शादी के लिए भी लोग आजकल मैट्रिमोनियल ऐप्स या मैट्रिमोनियल साइट्स पर जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर जब मामला सही बैठता है तो शादी भी कर ली जाती है। मैट्रिमोनियल साइट से ही राजा और सोनम रघुवंशी मिले थे और इसके बाद जो है शादी हो जाती है। मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे, तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया, 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। एक आरोपी और फरार है जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। द्वारा बताया गया गाजीपुर पुलिस के द्वारा कि जो सोनम रघुवंशी ने फोन किया था उसको अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहां पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहां पर मेघालय पुलिस पहुंच रही है, जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद राजा रघुवंशी के परिजनों के भी बयान सामने आए, लेकिन इन बयानों का जो टोन है वह थोड़ा सा बदला हुआ लगा। विपिन रघुवंशी जो कि मृतक राजा के भाई हैं, उनका बयान सामने आया और बताया कि गोविंद जो कि भाई हैं सोनम, उन्होंने बताया था कि सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी बरामदगी हो गई है। गोविंद ने फोन पर हमें यह सूचना दी थी। उन्होंने आगे बताया कि यूपी पुलिस को सोनम की सूचना हमने दी। सोनम को लेने के लिए यूपी पुलिस पहुंची, जहां सोनम को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, ऐसा कहना था विपिन का, जो कि राजा रघुवंशी के भाई बताए जाते हैं। हत्या में सोनम के शामिल होने से उनकी ओर से इनकार तो किया गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं। जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। सोनम के पिता देवी सिंह का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने बताया कि मेघालय की सरकार पहले दिन से इस मामले में झूठ बोल रही है। आरोप लगाते हुए उन्होंने मेघालय पुलिस को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस ने कहानी बीच में ही बना दी, यानी कि पूरी जो कहानी बनाई है मनगढ़ंत है और मेघालय पुलिस ने ही यह कहानी बनाई है।
बेटी ने ढाबे से मोबाइल लेकर फोन लगाया। बेटी ने गाजीपुर ढाबे से भाई को फोन लगाकर अपने होने की जानकारी दी। चंगुल से भागकर ढाबे के पास बेटी पहुंची थी, जहां पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब भी सोनम के जो परिजन हैं वह सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या है बयान सोनम के पिता का, सुनवाते हैं। ढाबा है वहाँ पे रोड पे, ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से, तो वहाँ जाके नहीं थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है। गुंडे मोबाइल इनके साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। सोनम में बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुँची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुँची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से कैसे वहाँ पहुँची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। सोनम के मिल जाने के बाद सोनम के पिता जहां एक और इस मामले में अब भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ बीएसटीवी पर खास बयान देते हुए बातचीत करते हुए राजा रघुवंशी की मां ने कई सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह समझा था, बहू नहीं समझा कभी। आरोपियों से पूछताछ में सब सामने आएगा। सोनम ने ही इस तरह से हनीमून का टिकट कराया था और हनीमून के लिए भी टिकट की जो है शुरुआत भी टिकट के लिए जो बातचीत थी वह भी सोनम ने शुरू की थी, ऐसा कहना है राजा की मां का। आइए बयान भी सुनवाते हैं। बरसी थी, लेकिन दोनों कपल बाहर जाते हैं और ये खुशी अब मातम में बन जाती है। ये मातम इसलिए भी क्योंकि अब शक की सुई जो है वो राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब सोनम का नाम सामने आ रहा है। आखिर क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और क्या वजह थी, लेकिन आज पूरे परिवार दुख में है। मेरे साथ राजा की माँ मौजूद है। अभी काफ़ी दुख होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि एकदम से खुशी का माहौल। जब बेटा आखिरी बार गया, आपकी बात भी थी फ़ोन पे एक बार, कभी भी पूछी जाए ना तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसा करा सोनम ने, क्यों करा सोनम ने। अगर सोनम को जाना था तो राजा को गुमराह करके वहाँ से चली जाती तो राजा ढूंढता रहता उसको, मगर मेरे छोरे को मार के क्यों करा। मतलब मैं तो आज भी यही चाहती कि राजा को किसी हालत में छोड़ जाती या तो गुमराह कर देती तो राजा खुद ही उसको ढूंढता कि सोनम कहाँ चली गई, मेरे को छोड़ के कहाँ चली गई, किसी ने उठा लिया। तो मगर ये बात तो सामने नहीं आती ना कि सोनम ने आज राजा के साथ इतना गलत करा। कैसे ये रिश्ता कैसे हुआ था, कैसे आप लोग एक दूसरे को पहचानने लगे थे, कैसे ये बातचीत हुई थी? रिश्ते जैसे होते हैं, जैसे समाज का वो डला रहता है उसके ऊपर एक दूसरे ने बच्चे उनको पहचान भी लिया है, अच्छे बच्चे हैं दोनों। फिर माँ बाप के फ़ोन आए हैं कि तुम्हारा लड़का हमको समझ में आया है। क्या ये पूरा जो प्लानिंग थी, जाना था, सोची समझी साजिश थी कि ये मतलब टिकट क्या राजा को जाना था, राजा ने बुक किया था पूरा टूर? साबित थी नहीं थी ये तो अपन को मालूम नहीं, अपन भी इतना भगवान तो है नहीं कि कौन सी साजिश थी क्या था। अपन को इतना मालूम कि सोनम ने टिकट कराई थी। राजा ने मेरे को बताया था कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली और मैं जा रहा हूँ, मेरे को परसों के दिन जाना है। परसों के दिन जाना है तो उसने एक दिन पहले ही शॉपिंग करी। संडे के दिन मेरे को राजा ने बताया, सोमवार को उसने शॉपिंग करके आया और मंगलवार को सुबह चला गया। बिल्कुल एक परिवार की पीड़ा है कि जो इस घटनाक्रम में सोनम का नाम सामने आ रहा है और अगर सोनम का इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे हत्याकांड में, सोनम ने अगर साजिश रची है तो वाकई उसे सजा मिलना चाहिए। अब पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और इन आरोपियों को सजा मिल सके। कैमरा पर्सन गणेश के साथ भारत पार्टी बीएसटीवी 2। राजा रघुवंशी के जो परिजन हैं वह अपने बेटे को खोकर गमगीन हैं, लेकिन सोनम के सीने में अब भी कई राज दफन हैं और अब समय आने पर सभी राज का खुलासा होगा, पर्दा उठेगा सभी राज से।
चलिए अब आपको बताते हैं राजा रघुवंशी और मां की बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिए कि सोनम और राजा की माताजी की ऑडियो कॉल किस तरह की रही, आखिर बार कैसे बातचीत हुई। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल रही हूँ। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर माना करी थी मैंने, तो सुनते नहीं है। हाँ चलो वही तो कह, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देखने तो हालत खराब हो गई, तो कुछ नहीं हुआ। अरे तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं। हेलो, हाँ उतर आए? हाँ मैंने आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम, ऊपर पहाड़ पे के नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में, रात को नीचे रुके थे। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अब बिहार पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ वो क्यों, झरना देखने के लिए तो वहां से गया, वो तो अपन को वहां से लगता है। तो ऊपर चढ़ के ने नीचे उतर के देख लगा। नहीं अच्छी जगह थी, जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हूँ वीडियो बना के ला रहा हूँ कि नहीं? डल तो ही नहीं रहे तेरे, वीडियो तो डल नहीं रहे। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और बचे। तो आज तो बहुत थक जाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे इनके, आज तो खूब थक जाएंगे, आज तो खूब थक गए होंगे ना। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।